जय सच्चिदानंद भगवान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यान मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रिय बंधुओं, आप सब कुशल से होंगे ऐसा मेरा विश्वास है। भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आज हम आपके लिए एक विषय लेकर के आए हैं, गोस्वामी ब्राह्मण समाज का। गोस्वामियों की अर्थात जो इस समाज के लिए जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया, ऐसे गोस्वामी समाज का इतिहास क्या है, समाज में उनकी भूमिका क्या है, इस विषय पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। आप सब जानते हैं कि ईसा से 500 वर्ष पूर्व, आज की काल गणना करें तो 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। केरल के कालाड़ी गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे जिनका नाम था शिवगुरु और विशिष्टा देवी। इनके यहां कोई संतान नहीं थी। फिर उन्होंने भगवान शिव का तप किया। तप करने के पश्चात भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और साक्षात भगवान शिव ही पुत्र बन के इनके यहां आए। माता पिता ने उसका नाम शंकर रखा। दोनों दंपत्ति ने अपने पुत्र का बड़े प्रेम से पालन पोषण किया, लेकिन काल की गति को कौन समझ सकता है, समय आने पर पिता शिव गुरु का देहांत हो गया। अब माता विशिष्टा देवी ने शंकर का पालन पोषण किया। शंकर के मन में बाल्यावस्था से बड़ी विलक्षण प्रतिभा थी। 8 वर्ष की अवस्था में शंकर ने वेद, पुराण, उपनिषद सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लिया। अब विचार आया कि अब धर्म की स्थापना कैसे हो। धर्म की स्थापना तभी हो सकती है जब संन्यास ग्रहण किया जाए। बिना संन्यास के धर्म की स्थापना नहीं होगी। गृहस्थ जीवन में रह करके वो कार्य नहीं कर सकते। तब उन्होंने अपनी माता विशिष्टा से कहा कि मां, मैं संन्यास लेना चाहता हूं। लेकिन विशिष्टता ने मना कर दिया कि पुत्र, तुम अकेले हो, तुम संन्यास कैसे ले सकते हो, मेरा पालन पोषण कौन करेगा। इस प्रकार से मातृमोह से घिर करके ऐसी प्रेरणा हुई कि एक बार शंकर नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय ग्रह ने इनका पैर पकड़ लिया। उसी समय विशिष्टा देवी भी वहां थी। शंकर ने कहा, मां, मेरी रक्षा करो और मैं चाहता हूं तुम संन्यास लेने के लिए मुझे आज्ञा दे दो, ये ग्रह छोड़ देगा। मां ने कहा, बेटे ऐसे कैसे मैं आज्ञा तुझे दे दूं। तो फिर शंकर ने कहा, मां, जब मैं जीवित ही नहीं रहूंगा तो फिर क्या करोगी। अरे संन्यास ले लूंगा तो भी तो जीवित ही रहूंगा। तब माता विशिष्टा देवी ने अपने पुत्र को संन्यास लेने के लिए आज्ञा दे दी, क्योंकि बिना माता की आज्ञा से कोई संन्यास नहीं ले सकता। यह भारतीय परंपरा है। संन्यास करता सम धन न्यास, अपना न्यास कर लेना, अपने आप को खोज लेना। तो शंकराचार्य जी ने अपने आप को खोजने के लिए और एक भूमिका बनाने के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास ग्रहण करने के पश्चात फिर इनके गुरु गोविंदाचार्य हुए।
गोविंदाचार्य जिस परंपरा के थे उनके गुरु थे गौड़पादाचार्य। गौड़पादाचार्य के गुरु का नाम था सुखदेव, सुखदेव के गुरु का नाम था व्यास, व्यास जी के गुरु का नाम था शक्ति, शक्ति के गुरु का नाम था वशिष्ठ, और वशिष्ठ जी के गुरु का नाम था ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी के गुरु का नाम था आदि विष्णु। तो उस अद्वैत वादी सिद्धांत को गोविंद पादाचार्य से ग्रहण करके फिर इन्होंने प्रयाग में जाकर के कुमारिल भट्ट को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। लेकिन कुमारिल भट्ट वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने कहा कि शंकर, मेरा एक शिष्य है जो महिष्मति में रहता है जिसका नाम है मंडन मिश्र, तुम उससे जाकर के शास्त्रार्थ करो। फिर शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र की जो नगरी थी जहां का प्रतिष्ठित ब्राह्मण था महिष्मति में जा पहुंचे और मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी। अब शास्त्रार्थ की चुनौती देने के पश्चात मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी में शास्त्रार्थ प्रारंभ होने की स्थिति में था। तब एक निर्णय हुआ कि इस शास्त्रार्थ का न्याय कौन करेगा, भाई न्याय करने वाला भी तो हो। तब शंकराचार्य जी ने कहा कि आपकी पत्नी उभय भारती हमारा न्याय करेगी। अब इस प्रकार से दोनों में शास्त्रार्थ हुआ। बहुत समय तक शास्त्रार्थ हुआ। मंडन मिश्र उस शास्त्रार्थ में हार गए। फिर उसके पश्चात उभय भारती ने कहा कि शंकर, मेरे पति अभी शास्त्रार्थ में नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि मैं उनकी अर्धांगिनी हूं। पत्नी पति की अर्धांगिनी होती, आधा शरीर होती है। तो अभी तो आपने आधे व्यक्ति को हराया है, पूर्ण तो जब होगा जब आप मुझे शास्त्रार्थ में हराओगे। इस कारण से शंकराचार्य जी ने कहा कि मां, आप भी शास्त्रार्थ कीजिए, मैं तैयार हूं। तब मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती ने उनसे काम जनित प्रश्न किए कि काम की मुद्राएं कितनी है, काम की कलाई कितनी है, स्त्री पुरुष का आकर्षण किस प्रकार से होता है। अब एक ब्रह्मचारी क्या काम को जानता है? जिसने पूरे जीवन भर ब्रह्मचार्य को धारण किया, क्या वो काम को जानता है, काम की मुद्रा को जानता है जो उससे परे है? इस प्रकार से शंकराचार्य जी ने विचार किया कि भाई मैं काम के विषय में तो नहीं जानता, अब काम के विषय में मेरा शास्त्र थोड़ी हो रहा। लेकिन उभय भारती ने कहा कि शंकर, क्या काम शास्त्र नहीं है? ये भी तो शास्त्र है। भाई शास्त्रार्थ तो जब ही होगा जब शास्त्रों की बातें होंगी, तो काम भी शास्त्र है। तब उस समय शंकराचार्य जी ने कुछ समय मांगा कि मां, मुझे कुछ समय दो और फिर मैं आपसे शास्त्रार्थ करूंगा। तब मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती ने 1 वर्ष का समय शंकराचार्य जी को दिया। अब एक समय क्या हुआ, शंकराचार्य जी वहां से वन प्रदेश की ओर चल पड़े और चलने के पश्चात विचार करने लगे कि काम कला कहां से सीखी जाए। वही वन प्रदेश में एक राजा का शव पड़ा था जिसका नाम था अमरूक। शंकराचार्य जी ने देखा अब काम बन गया। तभी उन्होंने योग साधना के बल पर अपने शरीर की आत्मा को निकाल करके अमरूक के शरीर में पहुंचा दिया और शिष्यों से कहा कि मेरे इस शरीर की रक्षा करो। उनके शिष्यों ने उस शरीर को कंदरा में स्थापित कर दिया, वहीं पर उनकी रक्षा करने लगे। जब अमरूक उठा, उठने के पश्चात अपने राज्य लौट गया और जैसे राज्य में पहुंचा सभी ने आदर सत्कार किया, रानी ने भी आदर सत्कार किया। परंतु जब रानी अमरूक के पास आई, अब सन्यासी की आत्मा राजा के अंदर है तो व्यवहार तो सन्यासियों वाला हो रहा है। रानी समझ गई कि कोई ना कोई इसके अंदर है। लेकिन उसके पश्चात शंकराचार्य जी भी समझ गए, अगर मैंने अपना व्यवहार ऐसे ही रखा, ब्रह्मचारी का व्यवहार रखा, तो निश्चित है कि मैं काम कला नहीं सीख पाऊंगा। तब उसके पश्चात शंकराचार्य जी ने पतिव्रत रूप से उनसे व्यवहार किया और काम की जितनी मुद्राएं थी सब जानने के पश्चात उन्होंने विचार किया अब चलना चाहिए। लेकिन रानी को विश्वास हो गया था कि निश्चित रूप से इसके अंदर किसी सन्यासी की, ब्रह्मचारी की आत्मा है। उसने मंत्रियों से गुप्त मंत्रणा की और कहा कि ये देखो कि जो इसके अंदर आत्मा है, इस आत्मा का शरीर कहीं तो जरूर होगा, इसलिए मंत्री वरो एक काम करो, उस शरीर को आप नष्ट कर दो। मंत्रियों ने पूरी सेना को तैयार किया और शरीर को नष्ट करने के लिए जगह जगह अपनी सेना भेज दी।
जैसे वे सेना उस कंदरा के समीप पहुंची जहां पर शंकराचार्य जी का शव रखा था, वहीं पर शंकराचार्य जी के अनुयायियों ने कहा, हे प्रभु प्रकट होइए, आइए अपने शरीर में, नहीं तो ये आपके शरीर को क्षति पहुंचा देंगे, नष्ट कर देंगे। उसी समय शंकराचार्य जी ने अमरूक के शरीर के अंदर से आत्मा को निकाल करके पुनः अपनी आत्मा को उसी शरीर में पुनर्रूप शरीर में प्रतिस्थापित कर दिया और स्थापित करने के पश्चात पुनः जीवित हो गए। इस प्रकार से जब सेना ने देखा वह लौट गई। अब शंकराचार्य जी उभय भारती से शास्त्रार्थ करने के लिए जाते हैं और शास्त्रार्थ करने के पश्चात उभय भारती को भी शास्त्रार्थ में हरा देते हैं। फिर अब क्या था, अब तो मंडन मिश्र भी हार गए, उभय भारती भी हार गई। अब मंडन मिश्र ने शंकराचार्य जी से सन्यास की दीक्षा ली और उनका नाम पड़ गया सुरेश्वराचार्य। अब इस प्रकार से शंकराचार्य जी पूरे भारतवर्ष में दिग्विजय करते हुए, भारत विजय करते हुए पूरे भारत में भ्रमण करने लगे। और साथ साथ क्या हुआ प्रिय बंधुओं कि ये विजय यात्रा इसलिए थी, इसका जो मुख्य विषय था कि बौद्धिस्टों को परास्त करना। जो भारत में 2500 वर्ष पूर्व बौद्ध धर्म पनप रहा था, उस बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए, क्योंकि बौद्ध धर्म में बौद्धिस्ट और कम्युनिस्ट, बौद्ध धर्म होने से सनातन धर्म की क्षति हो रही थी। लोग बौद्ध धर्म अपना रहे थे, सनातन धर्म से विमुख हो रहे थे, सनातन संस्कृति से विमुख हो रहे थे। इसलिए बौद्धिस्टों को शंकराचार्य जी ने अपने शास्त्रार्थ में पराजित किया और पराजित करने के पश्चात सनातन धर्म की पुनः पताका स्थापित कर दी। ये शंकराचार्य जी की ही देन है। जब बौद्धिस्टों को शास्त्रार्थ में पराजित किया तो बौद्धिस्टों की प्रतिमाएं भूमिगत कर दी गई, भूमि में गाड़ दी गई। आज भी कहीं कहीं बुद्ध की प्रतिमाएं पृथ्वी से निकलती हैं, ये आपने देखा भी होगा, यूट्यूब पर भी देखा होगा, कहीं भी देखा होगा, तो बुद्ध की प्रतिमाएं निकलती है। तो फिर आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या कार्य किया, शास्त्रार्थ करके सबको पराजित किया और पराजित करने के पश्चात उन्होंने 4 मठों की स्थापना की। सबसे पहला ज्योतिर्मठ, दूसरा शारदा मठ, तीसरा श्रृंगवेरीपुर मठ और चौथा गोवर्धन मठ। इन मठों के 4 आचार्य रखे और इन चारों आचार्यों के नेतृत्व में समूचे ब्राह्मण समाज को सन्यास की दीक्षा दी जाने लगी। किसकी दीक्षा देने जाने लगी? सन्यास की दीक्षा। और जो सन्यास की दीक्षा ले रहे थे उन्हीं को ही गोस्वामी कहा गया। गोस्वामी किस लिए कहा गया? जिन ब्राह्मणों ने अपनी इंद्रियों पर, गो माने इंद्रियां, स्वामी माने विजेता, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली उसको गोस्वामी कहा जाने लगा। ये उपनाम हो गया। और उसके पश्चात गिरि, पुरी, वन, भारती, अरण्यक, पर्वत, सागर, तीर्थ आदि 10 नामियों की इन्होंने स्थापना की। जैसे जैसे क्षेत्र में जो जो सन्यासी गए वैसा उसका नाम पड़ गया। अर्थात जो ब्राह्मण सन्यासी हुए उन्हीं को ही गोस्वामी कहा जाने लगा। इसलिए आज के समय गोस्वामी की स्थिति यह है कि लोग इन्हें भिक्षुक समझते हैं, ब्राह्मण नहीं समझते। ये कर्मकांड नहीं कर सकते, ये गलत है। क्योंकि आपके लिए ही उस काल में 2500 वर्ष पूर्व में उन ब्राह्मणों ने अपने जीवन की आहुति दी थी, जिस आहुति के कारण से आज सनातन धर्म बचा हुआ है। सन्यास ग्रहण किया और सन्यास ग्रहण करने के पश्चात जिस जिस क्षेत्र में गए, अर्थात शस्त्र और शास्त्रार्थ की, अर्थात शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने पर, अर्थात अगर शस्त्र की आवश्यकता पड़े तो शस्त्र और शास्त्र की आवश्यकता पड़े तो शास्त्र। अब ये 2 भाग में गोस्वामी वर्ग दिखाई देता है, गोस्वामी ब्राह्मण वर्ग दिखाई देता है, एक विरक्त में और एक गृहस्थ में। जो गृहस्थ हैं वे भी गिरिपुरी, वन, भारती, अरण्यक, पर्वत, सागर, तीर्थ लगाते हैं। जो विरक्त है, सन्यासी हैं, जो नागा हैं, वह भी गिरिपुरी, वन, भारती, अरण्यक, पर्वत, सागर, तीर्थ लगाते हैं। इसलिए इन गोस्वामियों का इस समाज में विशेष महत्व है। कई मुगलों से इन्होंने लड़ाई लड़ी है, तो इनके कारण ही आज हम सनातन धर्म में जी रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। इसलिए इनका सम्मान करें। अगर ये गोस्वामी समाज नहीं होता तो आज सनातन धर्म नहीं होता। जय सच्चिदानंद भगवान।